आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों से पेट की समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ। इस देश में लगभग हर घर में किसी न किसी को पेट नहीं साफ होना, ये समस्या बनी रहती है। और जिसका पेट साफ नहीं होता है ना, उसका तो पूरा दिन ही खराब होता है। क्यों? कि हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, वो हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है। तो पच नहीं रहा है तो क्या होगा? जो हम खा रहे पी रहे वो अक्सर वो सड़ रहा है, तेजाब बन रहा है। और जो तेजाब है वो हमारे दिमाग की तरफ, ऊपर की तरफ भी जाएगा। तो स्वभाव जो है ना, अक्सर चिड़चिड़िया बना रहता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लग जाएगा। क्यों? ये कोई बाहर की बीमारी आई हुई है क्या? ये हमारी खुद की आदत के कारण ये समस्या हो रही है। और इस समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है। कब्ज ठीक नहीं होने वाली बीमारी नहीं है, ये आराम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। भाई, जिस कारण से कब्ज हो रही है उसकी तरफ ध्यान देना, हमारी दिनचर्या को सही करना। अब रात्रि में बहुत ज्यादा लेट सोएंगे, घंटों घंटों मोबाइल को टटोलते रहेंगे, पूरा की पूरा दिमाग उसमें डालते रहेंगे, समय पे खाएंगे नहीं, समय पे सोएंगे नहीं, और नहीं खाने जैसी चीजें दबा दबा के खाते रहेंगे। अगर हमारे सिस्टम में अगर 3 रोटी खाने की अगर क्षमता है और ज्यादा स्वाद वाला खाना बन गया तो 5-5 रोटी ठूस लेंगे, तो हमारे सिस्टम के ऊपर तो बोझ होगा ना। तो फिर कब्ज होना एक स्वाभाविक बात है। इसके लिए हमारे शरीर को जितनी जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, वो चीज डाली जाए। अब बहुत से लोगों को देखते हैं कि समय पे खाना ही नहीं खाते हैं, बहुत लेट खाना खाएंगे, और लेट खाना खा के जैसे खाना खाए बस सो जाते हैं। तो उससे तो कब्ज होगी ना। खाना खाने के बाद आप टहलिए, शरीर को थोड़ा शारीरिक थोड़ा मूवमेंट दीजिए, उसके बाद सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और थोड़ा हजम भी होगा ना। और ज्यादातर लोगों को मैंने तो देखा है कि जीभ के स्वाद के कारण बाहर का तला गला, न जाने कितने प्रकार के क्या क्या स्वाद के लिए आजकल तक कैसी कैसी चीजें नमकीनों में और इन चीजों में, बाहरी चीजों में पड़ती है ना, वो हमारे पेट की बैंड बजा देते हैं, पूरा विकृत कर देते हैं। तो बनते कोशिश बाहर की चीजों से ना थोड़ा परहेज रखें। अब कब्ज जो हम बात कर रहे हैं, ये जैसे ही हो रही है तो 1-2 चीजों में नहीं, ये 50 प्रकार की बीमारियों की उत्पत्ति की जड़ ही कब्ज है। अब जो नहीं खाना जैसी चीजें खाते रहेंगे तो फिर पेट तो खराब होना एक आम सी बात हो गई है। अब मैं कईयों को देखता हूँ, सुबह में उठते ही बस चाय पी लेंगे, और अगर बोले चाय नहीं पीते हैं ना तो बोले मूड ही सही नहीं रहता है। अरे भैया, चाय जो है वो आपके शरीर को दे क्या रही है? आप सुबह में उठते ही नारियल पानी पीने का प्रयास करें। नारियल पानी अगर नहीं पी सकते हैं तो रात को 1-2 अंजीर भिगो दीजिए और उसी को सुबह में बढ़िया सा मसल के, या तो सुबह में उसको उबाल के वो वाला पानी पी लीजिए।
या रात को मुन्ना का भिगा दीजिए। जो हमारे शरीर को ऊर्जा देवे, अच्छी एनर्जी देवे, जो चाहिए वो शरीर को मिले, ऐसी चीज हम शरीर को डालें ना। तो सुबह में उठते ही ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, अब ये खाएंगे तो क्या होगा? इससे मिलेगा क्या शरीर को इतना? भाई कुछ फल का यूज करें, ऐसा कोई लिक्विड डाले जो शरीर के अंदर वजन भी ज्यादा ना डाले और ऊर्जा भी मिल जाए, और जो हम दैनिक जीवन में शरीर हल्का रहे, दिमाग भी बढ़िया सा रहे। ऐसा कुछ करें ना हम। अब कई लोगों को तो मैंने देखा कभी खाने में सलाद का उपयोग करते ही नहीं है। भोजन के पहले कुछ जो कुदरती ने नेचुरल तरीके से जो चीजें दिया है उसका उपयोग करना चाहिए। सीजन के हिसाब से जो फल मिल जाए, जो सलाद मिल जाए, उसका उपयोग करने से हमारा पाचन तंत्र बहुत बढ़िया बना रहेगा। और जब पाचन तंत्र अच्छा होगा तो फिर ये पेट साफ करने के लिए या कोई इधर उधर की चीजें भी जरूरत नहीं पड़ेगी लेने के लिए। लेकिन फिर भी कई लोग बोलेंगे कि हम ऐसी कोई चीज बताओ जिससे आसानी से सुबह में उठते ही पेट साफ हो जाए। अब मेरा कई वर्षों से आयुर्वेद में अभ्यास है, तो मैं आप लोगों को एक ये नुस्खा बता रहा हूँ। आप इस नुस्खे को घर में बना के रखिए और इसका उपयोग कीजिए। सुबह में उठते ही आपका पेट साफ होगा, अच्छे से जो खाएंगे वो हजम भी होगा। करना क्या है कि आपको पंसारी की दुकान से हरड़ लाना है। बाल हरड़ बोलते हैं, काली हरड़ बोलते हैं, छोटी हरड़ बोलते हैं। उसको तवे पर थोड़ा सा एरंडी का तेल डाल के सेक लीजिए। इंग्लिश में कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं। जो लोग ज्यादातर इसको अनाज वगैरह खराब ना हो इसके लिए भी यूज करते हैं। और एरंडी का तेल, एरंड का तेल एक अच्छी चीज है जो पेट साफ करने में काफी मददगार होती है। तो इसको बढ़िया सा भून लीजिए। हरड़ जो है अच्छे से फूल जाएगी। फिर इसको कूट पीस के बढ़िया सा चूर्ण बना लीजिए। और रात्रि में खाना खाने के बाद 1 चम्मच गुनगुने पानी से आप लीजिए। आप जो कुछ खाएंगे वो हजम भी हो जाएगा। सुबह में उठते ही बढ़िया सा पेट साफ होगा। जब पेट अच्छे से साफ होगा तो दिमाग तरोताजा होगा। चाहे आप ध्यान करते हो, उपासना करते हैं, कोई भी जो काम में है वो मन भी लगा रहेगा। नहीं तो कब्ज होना, पेट साफ ना होना बहुत बड़ी एक विकृति का भी कारण है। तो आज मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा खान पान के बारे में बताया, पेट साफ अच्छे से हो जाए इसके बारे में बताया। आगे और हम अलग अलग विषयों पे डिटेल और भी हम बात करते रहेंगे। आज बस इतना ही। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। राम राम।